तो कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 2.2 का बेसिक पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम प्रश्नावली 2.2 के ये जो 2 क्वेश्चन हैं, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा, तो ऊपर जो लिंक आ रहा है ना, उस पे क्लिक करके आप कल का लेक्चर ज़रूर देख लेना, ठीक है? करें स्टार्ट फिर। पहला क्वेश्चन देखो आप। ये है पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। अच्छा, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने बेसिक लेक्चर देख लिया होगा, कल वाला लेक्चर देख लिया होगा, ठीक है ना? उसको देख लेना। अगर नहीं देखा तो वापस से लिंक आ रहा होगा, उसको प्लीज़ देख लेना, नहीं तो फिर आज का लेक्चर समझ से बाहर है। समझ नहीं आएगा कि क्या कर रहे हैं हम, ठीक है ना? तो हमसे क्या कहा गया कि ये जो द्विघात बहुपद दिए गए हैं ना, सबसे पहले तो इनके शून्यक निकालो। निकाल लिए? निकालने के बाद इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो रिलेशन हमने पढ़ा था ना कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा बीटा बराबर होता है सी बाई ए। इस रिलेशन को वेरीफाई करो, ठीक है? करें स्टार्ट पे। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट देखो आप। फर्स्ट पार्ट आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। सबसे पहले इसका शून्यक निकालना है। शून्य कैसे निकालते हैं? भाई किसी भी बहुपद का अगर शून्यक निकालना है ना, तो उसको 0 के बराबर रख दो। रख दिया? इसके बाद क्योंकि ये द्विघाती बहुपद है, तो इसका शून्यक निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे मध्य पद विभक्त विधि का, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का। उसके अंदर क्या होता है, हम 2 नंबर ऐसे ढूँढते हैं जिनको जोड़ने पर तो -2 आ जाए, है ना? ऐसे कह लो या जोड़ने या घटाने पर, ऐसे कह लो समझने के लिए। जिनको जोड़ने या घटाने पे तो -2 आ जाए और गुणा करने पर क्या आ जाए, -8 आ जाए, है ना? बेसिकली क्या होता है, लास्ट अंक की जो पहले वाला पद होता है ना, उसके गुणांक से मल्टीप्लाई करते हैं। तो -8 की इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1 मान के चलते हैं। तो इससे गुणा करो तो क्या आएगा, -8 ही आएगा। तो 2 नंबर आपको ऐसे चाहिए जिनको जोड़ने या घटाने पे तो -2 आ जाए और जिनकी गुणा करने पर -8 आ जाए। तो खुद सोच के बताओ कि ऐसे 2 नंबर कौन से हैं जिनको जोड़ूँ या घटाऊँ तो -2 आए, गुणा करूँ तो -8 आए? वीडियो पॉज़ कर लो बेशक। सोच लिया? बताएँ? ऐसे 2 नंबर हैं जी आपके 2 और 4, क्योंकि 2 में से अगर आप 4 घटाओगे, 2 माइनस 4, 2 में से 4 घटाओगे तो -2 आएगा और 2 और -4 की गुणा करोगे तो -8 आएगा। समझ में आ रही है? तो एक प्रकार से आप इनको जोड़ ही रहे हो। 2 में -4 को आप एक प्रकार से जोड़ रहे हो। प्लस माइनस माइनस नहीं हो जाता फिर, ठीक है ना? तो इसलिए मैंने कहा था कि समझने के लिए मान लो कि जोड़ने या घटाने पर, वैसे आप जोड़ते ही हो, ठीक है? तो 2 नंबर ऐसे चाहिए थे जिनको जोड़ने पर तो -2 आए, गुणा करने पर -8 आए। तो ऐसे 2 नंबर कौन से थे? 2 और -4। जब मैं 2 में -4 जोड़ूँगा तो -2 आएगा। जब मैं 2 की -4 से गुणा करूँगा तो -8 आएगा। तो इसको तोड़ देते हैं। पहला पद तो एज़ इट इज़ रहता है, एक्स स्क्वायर रहता है और जो लास्ट वाला पद है, ये भी ऐसे एज़ इट इज़ रहता है। जो -2x है, जो बीच वाला पद है, इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। इस -2x को क्या लिख सकता हूँ? 2x - 4x, इस तरीके से। तो इसको मैं लिख देता हूँ 2x माइनस का 4x, निशान का जोड़ ध्यान रखना, ठीक है ना? बराबर 0। अब क्या करते थे, जो पहले 2 पद हैं, इसमें क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या बच गया? x, यहाँ पे क्या बच गया? 2। ऐसे ही करते थे, है ना? 4th चैप्टर किया था इससे पहले, याद हो तो आपको। उसके अंदर भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन थे। अगर आपको लगता हो ना कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत फास्ट करवा रहे हैं सर, है ना? तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। ऊपर लिंक आ रहा होगा, उस पे क्लिक करके वो लेक्चर देख लीजिएगा। उसके अंदर मैंने इस क्वेश्चन को, इस टाइप के जितने क्वेश्चन है ना, उसको बहुत ज़्यादा स्लो तरीके से कराया है, ठीक है? अच्छा जी, ये हो गया। अब जो कॉमन यहाँ पे आया, सेम क्वेश्चन यहाँ पे आना चाहिए। मतलब जो आपने कॉमन यहाँ पे लिया है ना, सेम कॉमन यहाँ पे होना चाहिए। तो x+2 यहाँ पे आ रहा है, तो x+2 यहाँ पे भी आएगा। अब देखो यहाँ पे तो x है, यहाँ पे -4x है। तो x को -4x बनाने के लिए किससे गुणा करूँ? -4 से गुणा कर दूँ, है ना? क्योंकि अब गुणा करके देख लो, -4x और -4 के 2 से करो तो -8 आ जाएगा, बराबर 0। अब जो कॉमन आ रहा है उसको ले लो एक बार, x+2 का x+2, ठीक है? जो बच गया, क्या बच गया? x और यहाँ पे क्या बच गया? -4। इसको ले लो एक बार, बराबर रख दो 0 के। अब ऐसा क्यों? दरअसल होता क्या है कि यहाँ पे 2 पद हो गए, एक तो ये पद हो गया और एक ये पद हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या है? x+2 है। अब x+2 कॉमन ले लिया। अब इसके पास क्या बच गया? x बच गया, इसके पास क्या बच गया? -4 बच गया। तो इस तरीके से लिख देते हैं। समझ में आ गई? अच्छा, अब जी x+2 इंटू x-4 बराबर आ गया 0 के। इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तभी तो मल्टीप्लाई करने पे 0 आया। तो दोनों को एक-एक करके 0 के बराबर रख दो। x+2 को 0 के बराबर रखोगे, x+2 को अगर आप 0 के बराबर रखोगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -2 आ गई। यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ। x की वैल्यू आएगी एक तो -2 आएगी और x-4 को 0 के बराबर रखोगे, तो -4 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस का 4 आएगी, ठीक है? तो इसको मिटा देता हूँ मैं एक बार। समझो अब, मैंने क्या किया, मैंने इसके शून्यक निकाले। शून्यक कैसे निकालते हैं? बराबर 0 को रखो,
फिर 2 नंबर ऐसे ढूंढो जिसको जोड़ने पे -2 आता है, गुणा करने पे -8 आता है। तो ऐसे 2 नंबर मिल गए। इसके बाद आगे सॉल्व किया और x की वैल्यू आ गई। अब ये हमारे शून्यक आ गए। अब मुझे इसकी जाँच भी करनी है। जाँच कैसे करते हैं? कल बताया था मैंने आपको। तो जाँच करने के लिए हम क्या करते हैं, जो शून्यक आए हैं इसमें से एक को अल्फ़ा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। मान लो कि इसको अल्फ़ा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, ठीक है? लिख देते हैं, माना अल्फ़ा बराबर है -2 और बीटा बराबर है 4। ये हमने मान लिया, ठीक है? अच्छा, और जो आपका ये बहुपद होता है, इसका जो x स्क्वायर का गुणांक होता है, इसको हम a बोलते हैं। जो x का गुणांक होता है, इसको हम b बोलते हैं। और जो अचर पद होता है, इसको हम c बोलते हैं, ठीक है? तो इसको अगर आप लिखना चाहें अच्छी तरह से, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जी x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये जो बहुपद था हमारा, ये जो बहुपद था, इसको कंपेयर करेंगे हम कि बहुपद की तुलना करेंगे किसके साथ? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर जब मैं इस बहुपद की जो अपने द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसके साथ कंपेयर करूंगा, तो मैं क्या पाऊंगा कि जी a की वैल्यू तो है 1, b की वैल्यू है -2, c की वैल्यू है -8। लिख देते हैं, a की वैल्यू तो कितनी आ गई? 1 आ गई। b की वैल्यू कितनी आ गई? -2 आ गई। c की वैल्यू कितनी आ गई? -8 आ गई, ठीक है? तो अब हम कर लेते हैं जांच। हमें पता है कि यार अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के, है ना? और अल्फ़ा बीटा बराबर होता है c/a के। वैल्यू पुट करके देखते हैं कि भैया क्या हमारा आंसर सही है कि गलत है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्या हमारा? अल्फ़ा है जी ये -2, बीटा 4, a 1, b -2, c -8। वैल्यू रख दो इसके अंदर। अल्फ़ा प्लस बीटा -2 प्लस का 4, -2 प्लस का 4, ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना? अब इसी तरीके से ये भी 2 आना चाहिए। 2 आ गया तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, नहीं आया तो हमारा आंसर गलत है। माइनस बी कितना अपना? बी है जी -2 बटे में ए कितना है? 1। अब इसको सोल्व करोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये प्लस का 2/1 हो गया। 2/1 कह लो या चाहे 2 कह लो, बात तो एक ही है। इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के बराबर आ रहा है। देख लो चाहे 2 और 2 बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब जो हमारा आंसर है ना वो ठीक हो सकता है। अभी पूरी गारंटी नहीं है कि ठीक होगा गलत होगा, लेकिन ठीक हो सकता है। पूरी गारंटी कब होगी? जब ये भी बराबर आ जाएंगे, ठीक है ना? अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख लो। -2 की 4 से मल्टीप्लाई करनी है। कुछ नहीं लिखा ना बीच में, तो मल्टीप्लाई निशान हो गया। तो -2 की 4 से मल्टीप्लाई करो तो -8 आ गया, बराबर c/a। c क्या है जी आपका? -8 बटा a क्या है जी आपका? 1। तो -8/1 कितना होता है? -8 होता है। अब देखो ये भी बराबर आ गया, ये भी बराबर आ गया। इसका मतलब हमारा जो आंसर आया ना, ये जो शून्यक आए हैं, ये बिल्कुल सही है। बराबर नहीं आते तो इसका मतलब ये होता है कि शून्यक जो आए हैं वो हमारे गलत हैं। बस समझ में आ गई? ये हमने कल के लेक्चर में भी सीखा था, और जो चैप्टर 4 था आपका, उसके अंदर भी हमने ये शून्यक निकालने सीखे थे, ठीक है? इसलिए मैं आपको जब मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा था ना, उस टाइम मैंने बोला था कि भैया अगर आप 10th क्लास स्टार्ट करना चाह रहे हैं और मेरे से पढ़ना चाह रहे हैं ना, तो चैप्टर 4 को पहले देख लो ना, क्योंकि सीरीज वाइज है सारे के सारे, ठीक है ना? यही चीज़ थी। कर लेंगे। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना आए, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन देखो आप, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है बिल्कुल। तो पहले तो एक काम करो, वीडियो कर लो पॉज और इसको खुद ब खुद करो, ठीक है? और कहीं दिक्कत आए तो देख लेना। तो जैसे ये क्वेश्चन है जी आपका, इसका आपको शून्यक निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले रखेंगे इसको 0 के बराबर, रख दिया जी, ठीक है? इसके बाद वही मध्य पद विभक्त विधि। आपको 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको जोड़ने या घटाने पे तो -4 आए। बेसिकली जोड़ने पर तो -4 आए, और गुणा करने पर क्या आए? गुणा करने पर आए जी आपका 4 एकम 4 आए। तो खुद सोचो, वीडियो पॉज करो, ऐसे 2 नंबर सोच के बताओ जिनको जोड़ने पे तो -4 आता है, गुणा करने पे 4 आता है। -2 और 2, -2 और -2, क्योंकि गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा, और जब आप जोड़ोगे -2 में -2 जोड़ोगे तो -4 हो जाएगा, ठीक है ना? तो तोड़ लेते हैं इसको। 4s स्क्वायर का तो 4s स्क्वायर, इसको क्या लिखूंगा? माइनस का 2s प्लस का 1 बराबर 0, ऐसे लिखेंगे। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ गया? 2s कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया? यहाँ पे बच गया जी 2s, हाँ 2s ही बच गया, क्योंकि 2s के 2s से गुणा करोगे तो 4s स्क्वायर आएगा, ठीक है? यहाँ पे क्या बच गया? यहाँ पे बच गया जी 1, क्योंकि 2s की 1 से गुणा करोगे तो
2s आएगा। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, जैसे आपने 2s कॉमन लिया, इसका मतलब ये है कि आप इसको भी 2s से भाग कर रहे हो, इसको भी 2s से भाग कर रहे हो, ये मतलब होता है। अब ये आ गया 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 यहाँ पे भी आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो 2s है, यहाँ पे माइनस का 2s है, तो 2s को माइनस 2s बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँगा, -1 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि -1 की 2s से मल्टीप्लाई की तो -2s आ गया, -1 की -1 से मल्टीप्लाई की तो +1 आ गया, बराबर 0। अब जो कॉमन आया उसको एक बार लिख लो, और जो बच गया उसको वापस लिख लो। क्या बच गया, 2s, और यहाँ पे क्या बच गया, -1, बराबर क्या, 0। समझ रहे हो। अच्छा, अब 2s माइनस 1 ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो अगर 2s माइनस 1 बराबर हो गया 0 के, एक बार इसको 0 के बराबर रख लो, एक बार इसको 0 के बराबर रख लो, तो जब ये 0 के बराबर होगा तो यहाँ से ये हो गया ऐसे, और s की वैल्यू आ गई 1/2। तो यहाँ से जो s की वैल्यू आई है, जब मैंने इसको 0 के बराबर रखा तो s की वैल्यू कितनी आई, 1/2 आई। जब मैं इसको 0 के बराबर रखूँगा तो इसमें भी 1/2 आएगी। क्यों 0 के बराबर रखते हैं, इसका रीज़न समझो। ये दोनों की मल्टीप्लाई 0 के बराबर है, इसका मतलब ये है कि या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, या हो सकता है कि दोनों 0 हों, तो इसलिए हम इन दोनों को ही 0 के बराबर रख लेते हैं। तो जो s की वैल्यू आती है ना वो ऐसे आती है, समझ में आ गई। अब एक अल्फ़ा होगा एक बीटा होगा, लिख लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ। चलो जी, जाँच करते हैं फिर इसकी जाँच। अब जाँच के अंदर क्या लिखोगे कि जी इसको मैंने अल्फ़ा मान लिया, इसको मैंने बीटा मान लिया। माना अल्फ़ा बराबर है 1/2 और बीटा बराबर है 1/2, ये हमने मान लिया। अच्छा, अब ये जो बहुपद है इसकी मैं तुलना कर लूँगा किसके साथ, ax² + bx + c के साथ। लिख देते हैं 4s² माइनस का 4s प्लस का 1 की तुलना किससे करी हमने, ax² + bx + c से करने पर। इसकी तुलना किससे करने पर, ax² + bx + c से करने पर। जब मैं इसकी तुलना इससे करूँगा तो मुझे क्या मिला कि a की जगह क्या है, 4 है, तो ये हो गया जी हमारा a बराबर 4, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे हमने तुलना की किससे की, ax² + bx + c से, क्योंकि यहाँ पे चर है s, तो यहाँ पे आप तुलना करोगे as² + bs + c, इससे तुलना करोगे, क्योंकि भाई यहाँ पे चर s है ना, तो यहाँ पे भी चर s होगा। अगर यहाँ पे y होता तो यहाँ पे y लिख देते हैं हम, ठीक है। तो a बराबर हो गया 4, b बराबर किसका हो गया, -4 हो गया, और c किसके बराबर हो गया, c बराबर हो गया जी 1 के। तो अब जांच कर लेते हैं, हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये बराबर होता है -b/a के, है ना। ऐसे ही अल्फ़ा बीटा जो है ये बराबर होता है c/a के। वैल्यू पुट करते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू है 1/2, बीटा की 1/2, a की 4, b की -4, c की 1। वैल्यू पुट करके देखते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 प्लस 1/2 बराबर आना चाहिए किसके, -b/a के आना चाहिए। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। जब आप जोड़ रहे हो तो एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आ गया 2, यहाँ पे क्या बच गया 1 + 1, तो ये हो गया जी 2/2, कट के कितना आ गया 1 आ गया। समझ पा रहे हो, ठीक है। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई, चलो कोई बात नहीं, इग्नोर मारो। अच्छा, अब राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं इसको, -b/a को, माइनस b की वैल्यू क्या है -4, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है जी 4। इसको सोल्व करते हैं, माइनस माइनस हो गया प्लस का 4/4, कट के कितना आ गया 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 हो गया, है ना। दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो ठीक हो सकता है, अभी पूरी गारंटी नहीं है लेकिन हो सकता है, चांसेस हैं इसके ठीक होने के। जो हमारे शून्य का है ना ये ठीक है, इसके चांसेस हैं, ठीक है। अब ये चांसेस 100% कब होंगे, जब आप ये भी बराबर आ जाएंगे। अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा और बीटा की मल्टीप्लाई कर लो। अल्फ़ा क्या है 1/2, इसके आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करनी है, बराबर आएगा c/a के। c क्या है जी 1, और a क्या है आपका 4। देख लेते हैं, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 1/4 1/4 बराबर आ गया। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये भी बराबर आ गया और ये भी बराबर आ गया, है ना। इसका मतलब जो हमारे शून्यक थे ये बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे करते हैं, ठीक है। आ गया थोड़ा बहुत समझ में, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में ज़्यादा आ जाएगा, इसको नोट करो। अब देखो जी आप थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है जी आपका 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। थर्ड क्वेश्चन है जी आपका 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। अब ये जो बहुपद लिखा गया है ना, ये द्विघाती बहुपद के स्टैंडर्ड रूप में नहीं है। द्विघाती बहुपद का स्टैंडर्ड रूप कैसा होता है,
AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C, ऐसा होता है ना। सबसे पहले एक्स स्क्वायर आता है, फिर एक्स आता है, फिर अंक आता है। ऐसे यहाँ पे होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में लिख देता हूँ। इसको लिख दूँ 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3, प्रॉपर वे में हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इस बहुपद का हमें शून्यक निकालना है। कैसे निकालेंगे? इस बहुपद का शून्यक निकालना है तो सबसे पहले मैं इसको 0 के बराबर रख दूंगा। अब इसको सॉल्व कर लूँगा जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं। तो वीडियो को करो पॉज और खुद ब खुद ट्राई करो। यकीन मानिए वीडियो को पॉज करके खुद ब खुद ट्राई करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मैं यहाँ से करवा देता हूँ। तो कैसे करते हैं भाई? मुझे 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको जोड़ने पे तो माइनस आता है, जोड़ने पे तो माइनस आता है, और गुणा करने पे क्या आए? गुणा करने पर जी आए हमारा 6 की -3 से गुणा कर लो, माइनस का 18 है। तो ऐसे 2 नंबर कौन से हैं? वीडियो पॉज करें, खुद सोचें। ऐसे 2 नंबर जिसको जोड़ने पे माइनस आता है, गुणा करने पे -18 आता है। अब इसका तरीका बताता हूँ। अगर आप ये 2 नंबर नहीं सोच पाए ना, इसका तरीका भी है। कैसे? ये जो 18 गुणा करने पे आना चाहिए ना, आप सोचो 18 किस-किस के पढ़ पे आता है? 1 के पढ़ पे आता है। अच्छा, 1 गुणा 18, 1 और 18 को जोड़ूंगा तो 19 हो जाएगा, घटाऊंगा तो 17 हो जाएगा। यानी ये वाला नंबर नहीं चाहिए, क्योंकि जोड़ने या घटाने पे -7 आना चाहिए ना। अच्छा, 2 देखो, 2 निम्न 18, 2 में से 9 घटाऊंगा तो क्या आएगा? 7। ये वाला नंबर चलेगा, है ना। तो 2 में से 9 घटा लो, 2 माइनस का 9। भाई 2 में -9 जोड़ रहे हो ना एक प्रकार से, तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जोड़ने पे तो ये आए। ठीक है, 2 -9 कितना हो गया? -7 हो गया। 2 और -9 की गुणा करोगे तो क्या आएगा? -18 आएगा। तोड़ लो फिर इसको, 6x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 9x माइनस का 3 बराबर 0, ऐसा हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2x कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या बच गया? 3x प्लस 1, जो कॉमन यहाँ पे बचा सेम कॉमन यहाँ पे बचेगा। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे तो 3x है, यहाँ पे माइनस का 9x है, तो -3 से गुणा कर लेते हैं, क्योंकि -3 से गुणा करूँगा तभी माइनस का 9x आएगा। -3 की 1 से गुणा हुई तभी माइनस का 3 आएगा, बराबर 0। जो कॉमन आया उसको एक बार लिख लो, और जो बच गया क्या बच गया? 2x माइनस 3, इसको एक बार लिख लिया, बराबर 0, है ना। अब जब मैं इसको 0 के बराबर रखूँगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? -1/3 आएगी। चाहे लिख के देख लो भाई, 3x प्लस 1 को 0 के बराबर रख के देख लो, x की वैल्यू यही आएगी, -1/3 ही आएगी। समझ रहे हो ना, ये चीज़ थी। अच्छा, जब मैं इसको 0 के बराबर रखूँगा, इस वाले पद को 0 के बराबर रखूँगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 3/2 आएगी, -3 वहाँ जाके प्लस का 3 बटे में 2। तो ये हमारे शून्यक हो गए। अब मुझे करनी है इनकी जाँच। जाँच कैसे करते हैं? अभी बताया था मैंने आपको, सेम चीज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया जी मैंने जाँच। जाँच कैसे करेंगे? इसमें से किसी को भी अल्फ़ा मान लेता हूँ, किसी को भी बीटा, अपनी मर्ज़ी है। चाहे इसको अल्फ़ा मान लो, चाहे इसको अल्फ़ा मान लो, आपकी मर्ज़ी है। लेट्स से मैं इसको अल्फ़ा मान लेता हूँ, कैसे भी मान सकते हैं ना। तो हम कह देंगे माना अल्फ़ा बराबर 3/2, चाहे इसको मान लेते तो कोई दिक्कत नहीं आती, और बीटा बराबर -1/3 है। ठीक है। अब ये जो बहुपद है, इस बहुपद की हम तुलना करते हैं, लिख देते हैं बहुपद क्या ये 6x स्क्वायर, इसकी 6x स्क्वायर -7x -3, चाहे ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, की तुलना किससे करनी है हमने? इसकी तुलना करनी है जी हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर। जब मैं इसकी तुलना करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? देखें, तो जब मैं इन दोनों का कंपैरिजन करता हूँ तो मुझे पता चला कि यार a बराबर है 6 के, a बराबर है 6 के, b बराबर है किसके? -7 के, है ना। c बराबर है किसके? -3 के। ये हो गया, क्योंकि भैया x b के साथ लगा है ना, तो x यहाँ पे -7 के साथ लगा है, तो b बराबर किसका हो गया? -7 हो गया। अब यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू होगी, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू होगी, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हो गई और ए बी सी की वैल्यू हो गई। यही चाहिए हमें जांच करने के लिए। तो हमें पता है कि यार अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये बराबर होता है -b/a के। वैल्यू पुट करते हैं। अल्फ़ा कितना अपना 3/2 प्लस में बीटा कितना अपना -1/3। ये -b/a के बराबर आना चाहिए। करते हैं, देखते हैं आएगा नहीं आएगा। एलसीएम लो इसका, 6 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, -2 एक कम 2 हो गया, तो ये आ गया 7/6। ये भी 7/6 आना चाहिए। चलिए देखते हैं, माइनस का माइनस, बी की वैल्यू क्या है? -7। ध्यान रखिए ये माइनस बाहर था, ये माइनस अंदर है। ए की वैल्यू क्या है? 6, तो ये भी हमारा कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस 7/6 आ गया। आप देखेंगे दोनों के दोनों बराबर आए हैं, बहुत अच्छी बात है। अब इसी तरीके से हमें एक और जांच करनी है। हमें पता है कि यार अल्फ़ा बीटा जो है वो c/a के बराबर होता है। अल्फ़ा क्या आपका 3/2, बीटा क्या आपका? बीटा है जी आपका -1/3। इसकी जो मल्टीप्लाई है वो c/a के बराबर आनी चाहिए।
देखते हैं आएगी नहीं आएगी। 3 से 3 कट गया, ये हो गया जी -1/2। सी क्या है जी आपका -3 और ए क्या है जी आपका 6। इसको काट लो 1/2, यानी हमारे ये दोनों भी बराबर आ गए। हमने क्या देखा कि भैया ये बराबर आ गया, ये भी बराबर आ गया। इसका मतलब जो हमारे शून्यक थे, ये हमारे जो शून्यक थे ना, इनकी वैल्यू बिल्कुल सही है। ऐसे करना है, आसान थे ना, अब तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे करना था, कर लेंगे। अब देखिए जी आप फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है जी आपका 4u² + 8u। 4u² + 8u। अब इस बहुपद का आपको शून्यक निकालना है। अब चाहे तो जो हमने पिछले मेथड यूज़ किए उस तरीके से भी आप इसका शून्यक निकाल सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें, है ना। अब ये जो है ये ax² + bx + c के रूप में लिख लिया। अब मुझे इसका शून्यक निकालना है, तो इसको 0 के बराबर रख लिया। दोनों तरीके से आपको करा रहा हूँ, छोटा तरीका भी है और बड़ा तरीका भी है, दोनों तरीके से आपको बता देता हूँ। तो ये बड़ा तरीका पहले, तो इसको ऐसे लिख लिया। अब मुझे 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको जोड़ने पे तो 8 आता हो और गुणा करने पे क्या आता हो 0, समझो। ऐसे 2 नंबर जिनको जोड़ने पे 8 आता हो, गुणा करने पर 0 आता हो, ऐसे 2 नंबर कौन से हो सकते हैं? होंगे कि नहीं होंगे? जोड़ने पे 8 आए, गुणा करने पे 0 आए। गुणा करने पे 0 तो 8 और 0 हो गया, है ना। ये हो गया जी अपना 8u + 0u, ऐसा हो गया ना, 0 का 0 रखा। क्योंकि 8u में 0u जोड़ोगे तो 8u आएगा, 8u के 0u से गुणा कर लोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, अब इन दोनों में क्या आ गया कॉमन, 4u कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बच गया u प्लस यहाँ पे क्या बच गया 2। जो कॉमन यहाँ पे आया वही सेम कॉमन यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है ना, अब ध्यान से समझो। अब यहाँ पे तो 0u है, यहाँ पे u है, तो किससे गुणा करूँ? 0 से गुणा करूँ। 0 के u से गुणा करूँ तो 0u आएगा, 0 के 2 से गुणा करूँ तो 0 आएगा। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये हो गया जी अपना u + 2 और ये हो गया जी आपका 4u + 0 बराबर 0। जब आप इसको इस पद को 0 के बराबर रखोगे तो u की वैल्यू आ गई -2। जब आप इस पद को 0 के बराबर रखोगे तो u की वैल्यू 0 ही आएगी मेरे ख्याल से। तो 1 मिनट रुकिए, हाँ यही आएगी। हाँ यही आएगी। ठीक है, अच्छा जी, देखते हैं निकल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको दूसरे तरीके से बताऊंगा। ये हमारे शून्यक आ गए। अब इसको किसी को अल्फ़ा मान लेता हूँ, किसी को बीटा मान लेता हूँ। इसको अल्फ़ा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, लेट्स से। तो जांच करते हैं, चलो जांच कैसे कहा था मैंने, हम कहेंगे माना अल्फ़ा बराबर है -2 और बीटा बराबर है 0। अल्फ़ा तो -2 है, बीटा किसके बराबर है 0 के। तथा अब मैं इसको कंपेयर करूँगा 4u² + 8u, 4u² + 8u प्लस 0 लिखना चाहो तो लिख दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। कि किससे कंपैरिजन करनी है, ax² + bx + c से तुलना करने पर, इससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ। जब मैं इससे कंपेयर करूँगा तो मैं क्या पाऊँगा, x² यहाँ पे भी लगा है, u² यहाँ पे लगा है। तो एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे au² + bu से तुलना करूँगा ना इससे, तो a बराबर हो गया 4 से, b बराबर हो गया 8 के और c तो है ही नहीं, तो c बराबर हो गया 0 के। अब हमारे पास सारी वैल्यू हो गई, अल्फ़ा की, बीटा की, a की, b की और c की। तो जांच स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है कि अल्फ़ा + बीटा बराबर होगा -b/a के, ये बात है। अल्फ़ा क्या हमारा -2 प्लस बीटा क्या हमारा 0 बराबर होगा -b/a के। माइनस का 8 बाय में a क्या है 4, ये भी -2 आ गया, ये भी -2 आ गया, है ना। यानी ये तो बिल्कुल सही है। फिर अल्फ़ा बीटा की जो मल्टीप्लाई है वो बराबर होगी c/a के। अल्फ़ा क्या है जी हमारा -2, बीटा क्या है जी हमारा 0, ये बराबर होना चाहिए c/a के। c क्या है 0 और a क्या है 4। इसके मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा, इसके मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा, इसको भाग करोगे तो 0 ही आएगा। इसका मतलब हमारे जो रिलेशन है उसकी सत्यता की जांच हो गई, वो हमारे बिल्कुल सही आया है। इसका मतलब जो हमारे शून्यक थे ये बिल्कुल ये बिल्कुल सही है, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने कहा था कि दूसरा तरीका है, ये बड़े वाला तरीका है। छोटे तरीके से भी कर सकते थे इसको। कैसे? देखो, अब मैं इसको छोटे तरीके से करा रहा हूँ,
ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा तरीका, छोटा है तो नाम से छोटा है तो छोटा ही होगा। मुझे इस बहुपद का शून्य निकालना था ना, तो मैं एक काम कर सकता था, इसको डायरेक्टली 0 के बराबर रख देता। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बच गया u, यहाँ पे क्या बच गया 2, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब ये है कि आप इसको भी 4u से भाग कर रहे हो तो भाग करोगे तो u बचेगा, और इसको भी 4u से भाग कर रहे हो तो क्या बचेगा 2 बचेगा, बराबर 0। इसका मतलब एक बार तो 4u बराबर 0 हो जाएगा और एक बार u प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो जब आप u की वैल्यू निकालोगे तो 4 भाग में आ जाएगा, 0/4 0 हो गया। यहाँ पे u की वैल्यू निकालोगे तो -2 आ गया। इस तरीके से भी आप कर सकते थे, आपकी इच्छा थी। समझ में आ गई? अच्छा जी, अब आ जाइए 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही है। इसको भी आप 2 तरीके से कर सकते हो। चाहो तो आप इसको द्विघात बहुपद से कर सकते हो, जैसे हम पहले करते थे मिडिल टर्म स्प्लिट करके, या फिर जैसे मैंने इस तरीके को कराया वैसे इसको कर सकते हो, है ना? तो मैं छोटे तरीके से करा देता हूँ इसको, बड़ा तरीका तो आप कर सकते हैं ना। तो जैसे t² - 15 इसका शून्यक निकालना है, तो एक तो तरीका ये है कि आप इसको ऐसे लिख लो, t² + 0x - 0t - 15 बराबर 0, ऐसे करके कर लो, है ना? लेकिन इस तरीके से नहीं कर रहा हूँ, छोटे तरीके से करवाऊँगा आपको मैं। तो इसका मुझे शून्यक निकालना है, तो इसको मैं बराबर रख देता हूँ 0 के। अब -15 वहाँ जाके +15 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो t की वैल्यू क्या आ गई, √15, है ना? प्लस माइनस का निशान लगेगा इसके सामने। क्यों लगता है, इसका रीज़न है, क्योंकि जब आप प्लस के √15 का स्क्वायर करते हो तब आपको 15 मिलता है, जब आप -√15 का स्क्वायर करते हो तब भी आपको 15 मिलता है। भाई अगर आप √15 का स्क्वायर करेंगे तो ऐसे कट के 15 मिलेगा, जब आप -√15 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करने में माइनस हट जाता है। इसका भी रीज़न है, क्यों? क्योंकि -√15 का स्क्वायर मतलब -√15 की -√15 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना। √15 की √15 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, √225 आएगा, जो कि 15 होता है। ये चीज़ होती है, ठीक है? इसका लॉजिक मैंने बहुत बार बताया पहले, ठीक? तो टी की वैल्यू आ गई है, टी की वैल्यू क्या आ गई, √15 आ गई और माइनस का √15 आ गई। प्लस माइनस लग गया ना, तो 2 आ गई ना, एक तो प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया। प्लस का सिंबल हम लगाते नहीं है ना? क्योंकि हमने यूनिवर्सली मान लिया कि भाई किसके आगे कोई भी नंबर नहीं, कोई भी सिंबल नहीं लगाना तो प्लस का सिंबल है। कोई नंबर दे दिया, जैसे 4 दे दिया, इसका कोई सिंबल नहीं है तो प्लस का सिंबल मान के चलते हैं, ठीक है? अब हम करते हैं, चलो इसकी जाँच, यहाँ पे कर देता हूँ जाँच। जाँच कैसे करेंगे, जैसे पहले की जाँच की थी वैसे इसकी जाँच होगी, ठीक है? कैसे लिखना है, माना अल्फ़ा को मान लिया √15 और बीटा मान लिया -√15, इसको अल्फ़ा मान लिया, इसको बीटा मान लिया। अब ये जो बहुपद था, इस बहुपद की मैं तुलना कर लूँगा, तो बहुपद t² - 15 की तुलना किससे करनी है, ax² + bx + c से करने पर, जब मैं इसकी तुलना ax² + bx + c से करूँगा, ये क्या है, ax² + bx + c क्या है, x² नहीं, at², क्योंकि है ना इसके अंदर जो चर है वो t है, तो यहाँ पे भी मैं t लिखूँगा, समझ रहे हो? ऐसे जब मैं ये इससे क्यों तुलना करता है, क्योंकि ये जो है ना at² + bt + c, ये किसी भी द्विघात बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मानक रूप होता है उसका। कल के लेक्चर में बता रखा मैंने चीज़। अब जब आप इसकी कंपैरिजन करेंगे तो ए की जगह क्या लिखा हुआ है, सिर्फ एक लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हो, तो मतलब एक, यानी ए की वैल्यू हो गई 1। बी की जगह क्या लिखा हुआ है, बी की जगह कुछ भी नहीं है, ध्यान दो, बी टी। अब यहाँ पे अगर कोई टी वाली टर्म होती तब तो बी की वैल्यू होती, तो है ही नहीं, तो बी की वैल्यू 0 होगी। सी की जगह क्या लिखा हुआ है, -15। तो ये आपको वैल्यू पता चल गई किस किस की, अल्फ़ा की, बीटा की, ए की, बी की, सी की। अब बस आप जांच कर लो, पता तो है ही आपको, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है जी -b/a के, और अल्फ़ा बीटा बराबर होता है c/a के। ये बात है। ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, इसको आप नीचे लिखना, मेरे पास तो जगह कमी है इसलिए लिख रहा हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी √15 में आपने -√15 जोड़ना है, तो प्लस माइनस तो माइनस हो गया, यानी √15 माइनस का √15 कट गया, 0 आ गया। अब इसी तरीके से आपने यहाँ पे करना है, माइनस का बी क्या है जी आपका 0, ए क्या है जी आपका 1, -0/0, 0/1 तो 1 होता है, ओ सॉरी 0 होता है, 1/0 नॉट डिफाइन होता है, ठीक है? तो ये आ गया 0, ये दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब हमारा जो आंसर है ना वो ठीक हो सकता है, गारंटी नहीं है। गारंटी कब होगी, जब ये भी बराबर आएंगे। अल्फ़ा बीटा की मल्टीप्लाई कर लो, √15 की -√15 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा, ये हो जाएगा जी माइनस का √225, या फिर आप डायरेक्टली -15 लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है? बराबर c/a। अच्छा एक बात और, अगर ये माइनस इसके अंदर आता ना रूट के अंदर,
तो इसका अलग मतलब होता है। 4th चैप्टर में आप सीख चुके हैं ये चीज़, ठीक है। अच्छा, जो प्लेलिस्ट में चैप्टर जिस हिसाब से लगे हुए हैं या फिर मैं आपको बता दूंगा बाद में कि आपको पहले कौन सा चैप्टर, ध्यान रखो पहले आपको, अगर आप क्लास 10th अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो पहले आपको चैप्टर 4 देखना है, चैप्टर 5, चैप्टर 6 इस तरीके से, है ना, चैप्टर 4, 5, 7 इस तरीके से देखना है। फिर लास्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देख लेना, क्योंकि ये इन तीनों चैप्टर को मैं डीपली करा रहा हूँ, ठीक है ना। ये चीज़ थी। सी बाई ए, सी क्या है जी आपका -15, ए क्या है जी आपका 1, तो ये होगा जी -15, -15, ये देखो बराबर आए, ये भी बराबर आए, ये भी बराबर आए। इसका मतलब हमारा जो आंसर है ना बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ गई? ऐसे करना था, कर लेंगे। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए आप। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। ये है जी लास्ट क्वेश्चन आपका, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन है ना, क्या क्वेश्चन था, 3x² माइनस का x माइनस का 4, इसका शून्य निकालना है, बिल्कुल सेम है। ये हो गया जी 3x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0। अब x के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 है, यानी मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको जोड़ने या घटाने पर, तो जोड़ने पर बेसिकली जोड़ने पर -1 आए, और गुणा करने पे क्या है, 3 के -4 से गुणा करो, -12 आए। सोचो, खुद ब खुद सोचो, और बहुत ही आसान है। दो नंबर ऐसे ढूंढो जिसको जोड़ने पे तो -1 आए, गुणा करने पे -12 आए। बताएं, वीडियो पोस्ट कर लो बेशक, बताते हैं चलो। अब इसका तरीका क्या है, आप ये देखो ना कि 12 किस किस के टेबल पे आता है, एक के टेबल पे आता है, 1 12 जा 12, लेकिन एक में 12 जोड़ूंगा तो 13 आएगा, घटाऊंगा तो 11 आएगा, ये नहीं हो सकता। फिर 2 छके 12, 2 में 6 जोड़ने पर 4 8 आएगा, नहीं ये भी नहीं होगा। 3 चौके 12, 3 में 4 घटाने पर क्या आएगा, 1 आएगा, ये हो सकता है। ऐसे सोचना होता है। तो 3 चौके 12, -4 से लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि -12 चाहिए। 3 में से -4 घटा दो, मतलब 3 में -4 जोड़ दो एक प्रकार से, तो क्या हो जाएगा, -1 आएगा। समझ गए? तो दो नंबर कौन से हैं, 3 और -4 लिख दो। फिर 3x² प्लस का 3x माइनस का 4x। अब इसको चाहे तो आप -4x प्लस 3x लिख सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, आंसर सेम ही आता। -4 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या बच गया, x प्लस यहाँ पे क्या बच गया 1, जो कॉमन यहाँ पे बचा सेम कॉमन यहाँ पे बचेगा। अब यहाँ पे तो x है, यहाँ पे -4x है, x को -4x बनाने के लिए -4 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि गुणा करोगे तो -4x आएगा, -4 की 1 से गुणा करो तो -4 आएगा, बराबर 0। तो ये हो गया जी आपका 3x माइनस का 4, और ये हो गया x प्लस 1 बराबर 0। जब इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू एक तो 4/3 आएगी, एक -1 आएगी। अब आपको करनी है जांच, जांच में यहाँ पे साइड में कर देता हूँ। जांच, जांच कैसे करेंगे, हम किसी भी एक शून्य को अल्फा मान लेंगे, किसी भी एक को बीटा मान लेंगे, आपकी मर्जी, किसी को भी मान लो। माना अल्फा बराबर है 4/3 और बीटा बराबर है -1, ये हमने मान लिया, ठीक है। इसके बाद ये जो बहुपद है इसकी कंपैरिजन करानी है किसके साथ, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना द्विघात बहुपद की, उसके साथ। तो 3x² माइनस का x माइनस 4 की तुलना किससे कराएंगे हम, ax² प्लस bx प्लस c से कराने पर। तो जब मैं तुलना कराऊंगा, कंपैरिजन कराऊंगा, तो मुझे क्या दिखेगा कि a बराबर है 3 के, b बराबर है -1 के, b बराबर -1 हुआ ना, कुछ नहीं है तो 1 हो गया इसके आगे, c किसके बराबर है -4 के। तो अब मुझे पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है c बटा -b/a के। क्यों होता है, कल के लेक्चर में सीखा था। और अल्फ़ा बीटा बराबर होता है c/a के। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्या जी हमारा, अल्फ़ा ये है, बीटा ये है, ए ये है, बी ये है, सी ये है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 4/3 में आपने प्लस में -1 जोड़ना है, तो एक प्रकार से -1 हो गया ना, प्लस माइनस माइनस हो गया, -1 लिख दो डायरेक्टली, जगह बचेगी। इसका एलसीएम लोगे 3 आएगा, 4 - 3 1 हो गया, इसको सोल्व करें तो 1/3 आएगा। ऐसे यहाँ पे भी 1/3 आना चाहिए, माइनस का b/a, माइनस b की वैल्यू क्या है माइनस का 1, a की वैल्यू क्या है 3, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/3, यानी हमारा आंसर बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आधा ठीक है, अभी तक तो घंटे चांस से नहीं है, लेकिन 50 चांस है कि अभी ठीक हो सकता है। पूरा ठीक कब होगा, जब ये भी बराबर आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा की मल्टीप्लाई करो, 4/3 की -1 से मल्टीप्लाई करो, ये बराबर आना चाहिए c/a के, सी है जी -4 और a क्या है 3, तो ये -4/3 यहाँ पे भी हो गया, -4/3 यहाँ पे भी हो गया। इसका इसका मतलब ये हुआ, ये दोनों बराबर आ गए ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जी
ये हमारी जो जांच है ना वो बिल्कुल ट्रू आ गई है, यानी हमारे जो शून्यक थे बिल्कुल सही हैं। ये इसका मतलब हो गया। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमने 6 के 6 क्वेश्चन कर लिए और मैं आशा करता हूँ कि आपने 6 के 6 क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, खुद ट्राई करे होंगे। ठीक है, खुद ट्राई करो तो ज़्यादा समझ में आएगा भैया। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। क्या बोला है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दी गई संख्या है। इस टाइप का उदाहरण कल किया था, ठीक है ना। तो करते हैं चलो। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके शून्यक का जोड़ दे रखा है, ये जो आपको दे रखा है ना पहला, ये आपका शून्यक का जोड़ और ये शून्यक का गुणनफल। कैसे किया था कल, याद है? मैं आपको करा देता हूँ चलो। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि कल का लेक्चर जरूर देख लेना यार, उसके बिना समझ में नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। अब मैं सारी बातें कल के बताने लग जाऊँगा तो आप वैसे बोर हो जाओगे, है ना। वो तुक भी नहीं बिठाता। आप सीरीज वाइज चढ़ेंगे ना, सीरीज वाइज चलेंगे। पहले वो लेक्चर देखा, फिर उसके बाद अगला, फिर उसके बाद अगला, फिर ज़्यादा समझ में आता है। बीच बीच में उठ उठ के समझोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो भैया ये तो हमें शून्यों का जोड़ दिया, ये शून्यों का गुणनफल दिया। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कि माना अल्फा और बीटा शून्यक है। मैंने मान लिया कि यार दो शून्यक है मेरे पास, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा शून्यक हैं। ठीक है, तो मुझे क्या क्या दे रखा है, मुझे अल्फा प्लस बीटा शून्यक का जोड़ दे रखा है 1/4, और अल्फा बीटा दे रखा है क्या, -1। मुझे एक तो ये अल्फा प्लस, ये तो अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा बीटा है। शून्यों का जोड़ मतलब शून्यक मैंने अल्फा बीटा मान लिया ना, तो ये तो हमें शून्यों का जोड़ दे दिया, अल्फा प्लस बीटा दे दिया। ये शून्यों का गुणनफल दे दिया, यानी अल्फा बीटा दे दिया, वो हमने लिख दिया। तो अब मुझे द्विघात बहुपद बनाना है। द्विघात जो बहुपद है, द्विघात बहुपद किस रूप का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है। और वो किसके बराबर आया था, याद हो तो आपको, ये बराबर होता है जी इसके, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। आपको याद हो कल मैंने डेरिवेशन कराई थी, ये बताया था कि फॉर्मूला आया कहाँ से है। ठीक है, तो बस वैल्यू रख दो, के का के रख दो, के की जगह कुछ भी रख सकते हो आप, चाहो 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, आपकी मर्जी है वैसे। ठीक है, मैंने के का के रख दिया एक बारी। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1/4 है, लिख देते हैं। एक्स का एक्स है, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, -1 है। इसको फर्दर सोल्व कर लेता हूँ। ये हो गया जी के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस माइनस -1, ये हो गया, है ना। अब मैंने क्या कहा कि यार के की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। अब आपकी मर्जी है, के की वैल्यू अगर 1 रखोगे, मान लो आपने के रखा, लिख देना यहाँ पे बस, माना के बराबर 1 है। अगर आपने 1 रखा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x -1। तो ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब पीछे आंसर चेक करो तो कहोगे सर आंसर तो ठीक नहीं आया, आया नहीं, पीछे तो आंसर अलग है, आपने तो अलग बता दिया। ठीक है, तो ध्यान रखो भाई, के की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो। के की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो ये आएगा, 2 रखोगे तो अलग आएगा, 3 रखोगे अलग आएगा, 4 रखोगे अलग आएगा। पीछे जो आप आंसर देख रहे हो ना उसके अंदर 4 रखा है उन्होंने, जिससे 4 से 4 कट गया। आपको मैं 4 रख के भी दिखा देता हूँ। अगर मैं के की वैल्यू 4 रख दूँ, 4 इसलिए रखा होगा ना भाई 4 से 4 कट जाए, है ना। तो सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। अब कई क्या करते हैं, 4 यहाँ पे लिख दिया, 4 से 4 ऐसे काट देते हैं, ऐसा नहीं होता। पहले आप एलसीएम लेते हैं भैया, ठीक है ना। तो ये हो गया जी, पहले मैं एलसीएम ले लेता हूँ। ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस का 1x माइनस का 1 बटे में 4, माइनस का 1 नहीं, माइनस का 4 आएगा यहाँ पे, ऐसे एलसीएम ले लिया, हो गया। अब के की वैल्यू मैंने लिख दी 4, माना के बराबर 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4x स्क्वायर माइनस का 1x माइनस का 4 बटे में 4, ऐसा 4 से 4 कट गया, आपका आंसर आ गया 4x स्क्वायर माइनस का 1x माइनस का 4, ये आपका आंसर हो गया। समझ रहे हो? ठीक है, अगर आप यहाँ पे के की जगह 1 भी रखते, जो आंसर आता वो भी ठीक माना जाता। ऐसा मत समझना कि वो आंसर गलत है, ठीक है यार, वो भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। क्योंकि जो पहले क्वेश्चन बनी थी, जो पहले बहुपद बना था, उसका शून्यक भी, उसके शून्यकों का जोड़ और गुणनफल भी यही आते हैं। समझ रहे हो? ये चीज़ थी, समझ में आ गई। ऐसे आपको बाकी सारे क्वेश्चन करने हैं, इसके जो आपके बाकी पार्ट है ना, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा, सारे ऐसे करने हैं। समझ में आ गई। के की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, अपनी मर्जी है। ठीक है, आपको करा देता हूँ मैं फटाफट से, मेरे पास जगह बचेगी तो। 2 मिनट की पेज बड़ा कर देगा, बड़ा करना पड़ेगा लगता है मुझे, या फिर बड़ा ही है, थोड़ा सा बड़ा होगा। चलो करते हैं, चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, दूसरा पार्ट देखो फिर आप, √2 और 1/3।
सेकंड पार्ट भैया ये जी √2 और 1/3 ऐसे लिखेंगे। माना अल्फ़ा और बीटा दो शून्य के, अल्फ़ा और बीटा दो शून्य के। अब शून्यों का जोड़ और गुणनफल दे रखा है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है √2, अल्फ़ा बीटा दे रखा है क्या है वो 1/3, 1/3 दे रखा है। ठीक है, तो मुझे निकालना है द्विघात बहुपद। अब मुझे पता है कि द्विघात बहुपद किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है जी हमारा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा। वैल्यू पुट करते हैं, 1 मिनट रुकिए, चल तो रहा है। अरे कई टीचर्स पूछते कि कौन सा सॉफ्टवेयर है, यार ये OBS है, OBS। ठीक है, चलिए वैल्यू रखते हैं। k का k लिख दिया एक बारी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है √2 एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा कितना है 1/3, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। आप यहाँ तक छोड़ के आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि यार एक ही द्विघात बहुपद बताओ, और यहाँ पर ये जो आपने लिखा है ना, ये सभी द्विघात बहुपदों की इक्वेशन होगी भाई। जितने भी द्विघात बहुपद है जिनके शुल्कों का जोड़ इतना है और गुणनफल इतनी है, उन सबके इक्वेशंस होंगे, उनके सबकी जनरल फॉर्म होगी। इसलिए आप k की वैल्यू रख देते हैं, k की वैल्यू कुछ भी रख दो। लेट से k की वैल्यू मैंने 1 रख दी, हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है भैया, मैंने 1 रख दी सिंपल। तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, सेम टू सेम ये आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का √2 एक्स प्लस का 1/3। ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आप ऐसे मत समझना कि पीछे वाला आंसर आना चाहिए, पीछे वाला आंसर आना तो 3 रख दो भाई, पीछे मेरे ख्याल से 3 रखा होगा उसने, तब फिर 3 से 3 कट जाएगा, एलसीएम लेके कटेगा, कभी आप ऐसे काट दो दिक्कत हो जाएगी। तो ये आपका आंसर हो गया, कर लेंगे। आप करते हैं जी थर्ड पार्ट, यहीं पे करा देता हूँ, जगह कम है ना मेरे पास। सारे क्वेश्चन ऐसे करने, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ऐसे करने, करो अपने आप बैठ के अपने आप। थर्ड है जी आपका √0, तो हम क्या कहेंगे, माना अल्फ़ा और बीटा दो शून्य के, तो इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है 0, अल्फ़ा बीटा बराबर है √5, यही था मेरे ख्याल से ना, भूल जाता हूँ भाई मैं। तो मुझे पता है कि द्विघात बहुपद जो है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है जी k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, k क्या है जी, k तो बाद में अपने आप मान लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा कितना है √5। तो ये हो गया जी k एक्स स्क्वायर, ये तो 0 होगा, ख़त्म कहानी इसकी तो, प्लस √5। अब k की वैल्यू कुछ भी मान लो, k की वैल्यू रख देते हैं, कुछ भी रख दो अपनी मर्ज़ी से, 1 रख दो, 2 रख दो, साइड ठीक है। मैं k की वैल्यू 2 रखता हूँ, चलो अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो भैया रखने पर। तो ये हो गया जी अपना 2x स्क्वायर, 2 के एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 के √5 से 2√5, ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। इस द्विघात बहुपद के जब आप शून्य निकालोगे ना, उनको जोड़ोगे तो 0 आएगा, उनके गुणा करोगे तो √5 आएगा, है ना। चाहे आप यहाँ पे 1 रखते तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 होता, तो उसका जो शून्य का होता उसका जोड़ उसका गुणनफल यही आता, ये मतलब होता है। चलिए फोर्थ बात करिए अपने आप, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ ये अपने आप करिए भैया, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ। वीडियो बंद कर दो, ख़त्म है, और कुछ नहीं बताने वाला मैं। लास्ट वाला पार्ट देख लेना, क्या पता कुछ बताने लग जाऊँ, मतलब कि आगे क्या कराएंगे, कैसे कैसे होगा, है ना। वैसे अभी मैं कुछ नहीं बताने वाला, सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो आप अपने आप करो। फोर्थ क्वेश्चन 1,1 लिख देता हूँ, माना अल्फ़ा और बीटा दो शून्य के, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है यार, मैं तो थक जाऊँगा, सही बता रहा हूँ। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो गया 1, अल्फ़ा बीटा बराबर हो गया 1। तो द्विघात जो बहुपद है ये किसके बराबर होगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है, 1 के एक्स से मल्टीप्लाई हो एक्स आएगा, और यहाँ पे 1 आ गया। के किसी का कुछ भी रख दो, के बराबर मान ले
मैंने 1 रख दिया, अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो ये हो गया जी आपका, 1 रखो तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गई? अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखो, 4 हो गए ना, 2 क्वेश्चन बच गए अपने पास। एक ये बच गया, एक ये बच गया। ऐसे 1/4 और 1/4 वही, माना अल्फ़ा और बीटा 2 शून्यक है, 2 शून्यक हैं। मुझे तो कराने पड़ते हैं ना भाई, कई बार क्या होता है कि हम नहीं कराते ना, उसी क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट की दिक्कत आ जाती है, तो इसलिए इसकी वजह से मुझे कराने पड़ रहे हैं, नहीं तो मैं कराता नहीं इसको, क्योंकि आपको खुद ब खुद करनी चाहिए ना। ठीक है, अच्छा जी, अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, अल्फ़ा बीटा हो गया, तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद किसके बराबर होता है? के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा के वैल्यू रखते हैं, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? -1/4 है, ये भी माइनस है, अंदर वाला भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इकट्ठा लिख दो चाहे, प्लस में क्या है 1/4, के की वैल्यू कुछ भी रख लो, मैंने 1 रख दी, चलो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं भैया, आंसर पीछे वाले से मैच नहीं होगा, लेकिन आपका आंसर गलत नहीं होगा, सही होगा बिल्कुल। ठीक है, पीछे वाले से मैच कराना है तो फिर 4 रख लो, क्योंकि उन्होंने 4 रख ही पाएगी, तभी 4 से 4 कट पाएगा, तो ना पहले एलसीएम ले लेना। तो ये आपका हो गया द्विघात बहुपद। जब आप इसके शून्य निकालेंगे तो उसका जोड़, शून्यों का जोड़ करेंगे तो ये आएगा, गुणनफल करेंगे तो ये आएगा, ये मतलब होता है। लास्ट पार्ट फाइनली, कितने घंटे की वीडियो बनी है? 40 मिनट की बन गई। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं, जो कि है जी आपका 4,1। तो हम कहेंगे माना अल्फ़ा और बीटा 2 शून्यक हैं, अल्फ़ा और बीटा 2 शून्यक हैं, तो इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है किसके? 4,1 था, क्या था वो? 4,1 था, 4 अल्फ़ा बीटा किसके बराबर है? 1। तो द्विघात बहुपद क्या होगा बताओ अब? द्विघात बहुपद ये होगा है जी हमारा किसके बराबर? के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, वैल्यू रखते हैं के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? 4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा क्या है? 1। तो के की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ, के बराबर लेट से मैंने 3 रख दिया, कुछ भी रख सकते हो अपनी मर्जी से, 4 रखते हैं, चलो 4 रखने पर तो रखूँ तो क्या आएगा? 4 इंटू एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 4 की 4 से करो तो 4 से 16x, 4 एकम 4, यानी जब आप इस बहुपद का शून्य निकालोगे ना तो उसका जोड़ करने पर 4 आएगा, उसके गुणनफल करने पर 1 आएगा। ठीक है, ये मतलब होता है। तो ऐसे हमने कर लिया। अब कई बार क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ऐसे देता है, ऐसे समझना, वो सिर्फ ऐसे दे देगा, इसको मिटाओ, वो है ना क्वेश्चन कुछ ऐसे दे देगा, क्या देगा कि यार एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यक दे रखे हैं, ये शून्यक दे देगा, तो आपको पहले ये अल्फ़ा दे देगा, ये बीटा दे देगा, तो आपको कुछ नहीं करना, जहाँ पे अल्फ़ा है वहाँ पे अल्फ़ा लिख देना, जहाँ पे बीटा वहाँ पे बीटा लिख देना, क्वेश्चन को पढ़ लेना ध्यान से। कई बार तो ये कह देता है कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये अल्फ़ा बीटा है, और कई बार ये कह देगा कि ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अगर ऐसे क्वेश्चन दिया है तो इसका मतलब ये है कि ये अल्फ़ा है, ये बीटा है ना। अगर ऐसे क्वेश्चन दिया है, मिट जा भाई, मिट गया। अगर ऐसे क्वेश्चन दिया है तो इसका मतलब ये है कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये अल्फ़ा बीटा है। क्रमशः लिख दिया तो इसका मतलब पहले वाला ये, दूसरे वाला ये, इसके अकॉर्डिंग चलता है। क्रमशः नहीं लिखा होता ना, अगर यहाँ पे क्रमशः नहीं लिखा होता तो आप किसी को भी अल्फ़ा प्लस बीटा मान सकते थे, किसी को भी अल्फ़ा बीटा, लेकिन फिर वो ऐसे लिखेगा नहीं ना, क्रमशः जो लिखेगा। ठीक है, समझ गए, ये चीज़ थी। अच्छा ये ध्यान रखना, कभी मान लो अभी मैं बोल दिया कि क्रमशः नहीं लिखा होता, ऐसे मैं तो ऐसे बता रहा हूँ समझाने के लिए, क्रमशः लिखा हो ना लिखा हो आप ध्यान से समझना, कई बार गलती हो जाती है ना, मिस्टेक कर जाता है एग्जामिनर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यही होगा पहले वाला, अल्फ़ा बीटा दूसरा होगा, ऐसे ध्यान रखना भैया, कई बार मिस्टेक हो जाती है प्रिंटिंग में, है ना। तो ये चीज़ है। तो इस तरीके से हमने कर ली प्रश्नावली 2.2। आपको समझ में आई, कितनी नहीं आई, क्या फीडबैक है, कैसे करना चाहिए आगे, है ना। जो भी आप बताना चाहें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो कल मिलते हैं फिर, कल हम स्टार्ट करेंगे ये विभाजन के लिए बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, इसको स्टार्ट करेंगे। कल मिलते हैं फिर, थैंक यू।